इस बार विश्वास है कि अगर आपको कमल का बैलेट मिलता है, कमल का निशान मिलता है, तो आप लोग परिवर्तन करके दिखा सकते हैं। महेंद्र पाटिल जी तो लगभग आपने ही उनको सपोर्ट करके जिला अध्यक्ष बनाया, मांगे और बहुत सारे पत्र को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पालक मंत्री आपके, पूर्व सांसद आपके, वर्तमान में महायुति सरकारें बनती गई लेकिन वादे नहीं पूरे होते रहे। तो वादे पूरे होंगे कि वही सब चलता करते रहे? कोई आकर बोले कि हमने लाया ये, अरे लाने वाले तो सब मांग गए। अगर कोई ऐसे कल उठ के लेटर डालेगा तो मांग, और वो तो विधायक है, में 288 विधानसभा है, किसको क्या क्या गिफ्ट देंगे महाराष्ट्र सरकार ने, वैसे विधायक जनता की। अस्पताल के बारे में जरा बताइए, बहुत उत्सुक है लोग, क्या अस्पताल में फैसिलिटीज़ होंगी, कैसे अस्पताल का इंफ्रा हो, कुछ जानकारी आपके पास इसकी? अस्पताल की पूरी अभी प्लान भी बनेगा, अभी उसका प्रोसीजर बाकी है। भूमि पूजन होगा इसलिए कल अस्पताल चालू हुआ। ऐसा नहीं, 30 साल से एक ही परिवार की सत्ता होने की वजह से लोगों के मन में एक ऐसा भाव हो गया है कि जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो विकास आज तक में निश्चित रूप से वसई विरार महापालिका में, और यहाँ से तीनों सांसद तो है, अभी अच्छी शुरुआत हुई है, या भारतीय जनता पार्टी के ही आने वाले। चलिए, नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज हम बातचीत करेंगे उस शख्स से जिसका नाम 2014, 2019 और इस बार 2024 में भी विधायक चुनाव के लिए, उम्मीदवारी के लिए बहुत तेज है। उसका नाम 2014 में चूंकि चुनाव लड़ चुके थे, किन्हीं कारणों की वजह से वे हार गए थे, लेकिन इस बार पुनः 2019 में टिकट ना मिलने के बाद, चूंकि यहाँ पर महायुति यहाँ पर जब थी उस समय की भी धनुष बाढ़ को मिल गया था, प्रदीप शर्मा ने चुनाव लड़ा था। इस बार 2024 में कार्यकर्ता पूरी तरह प्रभावित हैं, पूरी तरह उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोच रहा है कि इस बार कमल का बैलेट पे कमल का निशान ही हो। ऐसे बहुत सारे विचारधाराओं के साथ में कार्यकर्ता अपनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। राजा नाइक से बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे है उनका प्लानिंग, अगर टिकट मिली तो, नहीं मिली तो, और जो पूरा यहाँ का वातावरण है उस पर हम बातचीत करते हैं, सत्ता पक्ष पर, विपक्ष पर। सीधे राजन नाइक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। आज के दिन क्या कहेंगे? आज आषाढ़ी एकादशी है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत और पूरे विश्व में पांडुरंग के भक्त हैं। सब बड़े उल्लास के साथ पंढरपुर में और पूरे जगह जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है, विठ्ठल भगवान के मंदिर, वहाँ आषाढ़ी एकादशी का आपकी मनोकामना भी हुई होगी आज मन में? निश्चित रूप से। मैं 3 दिन पंढरपुर में 4 दिन के पहले गया था, 3 दिन वहाँ रह के फिर कल ही सुबह आया मैं, और आज भी सुबह पंडरीनाथ महाराज का, पांडुरंग का दर्शन करके आया हूँ। कैसा? सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बारिश का मौसम, मनोकामनाएं तो मांगी होगी ना, कि क्षेत्र का, समाज का, पार्टी का, क्षेत्र का विकास हो। मैं यहाँ नालासोपारा विरार वसई में काम करता हूँ, तो यहाँ अच्छा विकास हो, सभी को अच्छी आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य प्राप्त हो, ऐसे भगवान से मनोकामना। टिकट का मांगा ऐसे है। टिकट तो भगवान चाहे तो, लोग चाहेंगे तो टिकट देंगे, पार्टी चाहे तो टिकट देगी। टिकट का मांगने की आवश्यकता क्या है? पार्टी काम देखेंगी, पार्टी टिकट देगी। कैसा लगा संगठन फिलहाल जिस तरह 2024 का लोकसभा चुनाव बीता? हाँ, इस पर बहुत कम बात हुई है। 1,35,000 वोट मिलना एक कैंडिडेट को यहाँ से विधानसभा से एक ऐतिहासिक मिला है हमको। क्या लगता है कि इस बार बैलेट पे कमल ही होना चाहिए नालासोपारा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की तो मांग ही है, लेकिन अन्य लोग जो मेरे मित्र परिवार है और अन्य दल के लोग भी मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत अच्छा फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर है, और भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार रहेगा वही इस एरिया से निश्चित रूप से चुन के आएगा। ऐसे लोगों के विश्वास है लोगों में, और लोगों ने मुझे, कई समाज के लोग, कई लोग मुझे आके मिलते हैं और तैयारी जोर से करो, अच्छा काम करो, संगठन बढ़ाओ, ऐसे लोग सूचित भी करते हैं। क्या जिस तरीके से चल रहा है प्रदेश में, हर बार देखा गया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा में तब्दील नहीं हो पाते। इस बार विश्वास है कि अगर आपको कमल का बैलेट मिलता है, कमल का निशान मिलता है, तो आप लोग परिवर्तन करके दिखा सकते हैं, ऐसा विश्वास है? निश्चित रूप से। आपने जो पहली बात कही कि जो लोकसभा में मिलता है वो विधानसभा में नहीं मिलता है, जो वोट, क्योंकि वो अनुभव 2014 में था। लेकिन 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार था, श्री चौहान शिवसेना के उम्मीदवार थे, दोनों मिलके 1 लाख के आसपास गए थे, और विरोधियों को, जो सतीश ठाकुर को, उनको 1,13,000 वोट मिले थे। 2019 में आखिरी टाइम, लास्ट टाइम में
युति हो गई और प्रदीप शर्मा जी को टिकट मिल गया। आपका कट गया? मेरा टिकट प्रदीप शर्मा को मिल गया। तो उनको भी 1,06,000 वोट मिले थे। प्रचार, बाहरी उम्मीदवार, प्रचार और गलत तरीके से थोड़ा प्रचार भी हुआ। उन्होंने एक दो शब्द भी ऐसे बोले कि लोगों के भावना आहत हुई, तीव्रत हुई, पर्सनल अटैक कर दिया। हाँ, इससे लिए उसको वोट कम मिल गए। अगर उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहता था, उस टाइम 2019 में भी चुन के आता था। ये माने 2019 में कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा गया? कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ा नहीं, युति के लिए जो हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना से 20,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिलना चाहिए था। ऐसे शिवसेना भी मेरे अनेक दोस्त हो गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिलता तो अच्छी तरह से भारतीय जनता भारी बहुमत से जीत के आती, लेकिन उस टाइम ऐसा। लेकिन आज जहाँ 2024 का जो है, 24 में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना से 71,000 और बहुजन विकास आघाड़ी से 57,000 का लीड मिला है। 2014 में 40,000 का मिला था, 19 में 25,000 का मिला था, लेकिन आज 57,000 वोटों का लीड है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की संख्या, 19 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की संख्या, संगठन की स्थिति, और आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक स्थिति, ये भी देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर पड़ा है। बराबर। दूसरी बात कि 2014 मोदी जी की लहर, 19 में मोदी जी ने काम किया, और इस टाइम में भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता 2019 से लेके आज तक जो रिजल्ट आया ना, और आज तक भी सरकार की जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर, संपर्क और संवाद बहुत ज्यादा है लोगों से तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। अभी जिला अध्यक्ष जो नए हैं उनको ज़्यादा दिन नहीं हुए, साल भर हुआ होगा। तो जिस तरीके से पुराने समय में काम करना, फिर अभी वर्तमान में, सवाल ये है कि अगर आपको टिकट मिली तो आप कितना विश्वास दिलाते हैं अपनी पार्टी को कि जीत का दावा 100% है? भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ये नाला सुपारा विधानसभा से 100% चुन के आएगा। जो कैलकुलेशन आप बता रहे थे, ये कैलकुलेशन बड़े लोग भी जानते होंगे? कैलकुलेशन बड़े लोग निश्चित रूप से जानते हैं। पार्टी सर्वे करती है, पार्टी रिपोर्ट लेती है। पार्टी के अनेक लोग जहाँ भी बड़े बड़े लोग हैं, उनका संपर्क और संवाद भी है, तो उनको मालूम पड़ता है कि किसको टिकट देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कैसे चुन के आए, उनको भी मालूम। चलिए मैं काउंटर सवाल करता हूँ आपसे, क्या लगता है विधान परिषद का चुनाव गया, देखा तस्वीरें कई सारी वायरल हुई, कई सारी तस्वीरें देखी गई जिसमें उनके साथ जो मीटिंग्स हुई, यानी सत्ता पक्ष के साथ में, कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ यानी बहुजन विकास आघाड़ी के साथ बड़े लीडर्स के बड़े आत्मीय संबंध उन तस्वीरों में नजर आए, चाहे वो वोट की खातिर हो और चाहे विधान परिषद का इलेक्शन जीतना हो उस मकसद से हो, और चाहे विकास की बात हो। तो ऐसे में क्या लगता है कि वो जो मित्रता है वही दिखाई देगी विधानसभा में भी, चुनाव में, और आप लोगों को हमेशा दरकिनार कर दिया? मित्रता और चुनाव टोटली डिफरेंट है। हमारे लोकसभा में हमारे नेता लोग ने बोला था उनके विरुद्ध, वही नेता लोग उनसे मिले, वो लोग नेता से रुक के मिले। चुनाव और मित्रता ये टोटली डिफरेंट है। अपने महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि चुनाव तक सीमित रहेंगे, सीमित रहते हैं, चुनाव के बाद में व्यक्तिगत तौर पे नहीं आते, पार्टी का ही है। उनके हर एक को लगता है कि अपनी पार्टी जीतनी चाहिए। अब इसी में मित्रता में आया 9 तारीख को अस्पताल, चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 400 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ रुपए का फिलहाल रिलीज़ किया गया, उसमें आप लोगों की तरफ से भी बैनर लगाया गया, उनके तरफ से। अस्पताल के विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? अस्पताल की मांग ये नाला सुपारा, और 10 तारीख को सतीश का बर्थडे, नारियल फोड़ो, जनता की पुरानी मांग है। अस्पताल का भूमि पूजन उस टाइम एक तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ने किया था, उसके लिए जगह भी दी थी, लेकिन अभी जगह थोड़ी बड़ी हो गई, अच्छा हॉस्पिटल उधर बनने जा रहे हैं, और जो निर्णय लेते हैं, पैसा जो उसके लिए आएगा वो हमारे महाराष्ट्र सरकार की ओर से आएगा। हमारी उस इसमें मांग क्या थी कि भाई यहाँ के जो पालक मंत्री है उनका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद सांसद आता है, और उसके बाद जिससे उद्घाटन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, उसका नाम भी बड़ा लिखो ना, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रोटोकॉल को मानिए। प्रोटोकॉल की परंपरा, अगर सीएम साहब कहाँ जाते हैं
तो अगर नहीं भी जाते हैं तो उसका नाम तो रहता है सीएम साहब का, सीएम साहब नहीं जाने वाले इसके नाम नीचे आता है। ये सब करने में क्या लगता नहीं आपके बड़े लीडर्स का संरक्षण रहता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो प्रशासन है उन्होंने किया था, उनको भी ध्यान में आया, ये गलती ध्यान में आती है, ये गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। और जो फंड आता है और अस्पताल की जो मांग है, यहाँ वसई तालुका के अनेक प्रश्न की मांग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपने भी की है। हाँ। और मैं आज नहीं ये बोल रहा हूँ, मेरा कैलेंडर आप देखेंगे, हर घर में कैलेंडर आप देखेंगे तो कैलेंडर पे ये मांग हमारी है। अच्छा। मैंने डायरी, अब पत्रकार के नाते आपको डायरी मैंने दिया था, वो डायरी में भी हमने मांग की, जो मांग की है शासन के, हमें क्या उम्मीद अपेक्षा है और शासन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं। हमारे सांसद है, आज तो हमारे सांसद है, पूर्वी गावित साहब सांसद थे, वो भी प्रयास कर रहे थे, और अनेक हमारे आमदार है, हम उनको लेके जाके और डायरेक्ट भी हमारे नेताओं से हम मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं कि ये काम करो ऐसा। अभी आरओबी है, एक अलकापुरी का आरओबी है, एक सेंट्रल पार्क से नालासोपारा सिपस्ता में आता है और उधर आगे आता है। ये जो आरओबी है, ये आरओबी के लिए एक डेढ़ 2 घंटा ट्रैफिक के लिए लगता है, वो आरओबी बनाना चाहिए। उसकी भी मांग आपने की। रिंग रूट है, अभी रोरो सेवा है जो चिखल डोंगरी से, उसका भी काम है। अभी नालासोपारा विरार ईस्ट और वेस्ट ये नारंगी का जो ब्रिज है, कितने साल से काम बाकी है। ये अनेक प्रश्न है। सेंट्रल से भी, केंद्र सरकार से भी जुड़ी रेलवे स्टेशन नालासोपारा विरार के बीच में, नालासोपारा वसई के बीच में अलकापुरी रेलवे स्टेशन है, ये भी हमारी मांग है ना। मतलब मांग आप करते रहे, अब कोई आकर बोले कि हमने लाया ये, अरे लाने वाले तो सब मांगे। अगर कोई ऐसे कल उठ के लेटर डालेगा तो मांग, और वो तो विधायक है, बराबर, विधायक तो मीटिंग ले सकते हैं, विधायक तो मंत्रियों से मिल सकते हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता। लेकिन एक रिकॉर्डेड बयान आया जिसमें इतने ठाकुर जी ने रिकॉर्ड में बयान दिया कि उन मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि अस्पताल आपके बेटे को गिफ्ट दिया जा रहा है, जाके आप नारियल फोड़िए अगले दिन। तो ये रिकॉर्डेड बयान है इसमें। तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, किसको क्या क्या गिफ्ट देंगे? अच्छा। किसको क्या क्या गिफ्ट देंगे? ऐसा गिफ्ट ऐसा है कि बर्थडे है तो गिफ्ट ही देते हैं ना, बर्थडे में गिफ्ट भी देते तो मंजूरी का मतलब, तो मंजूर दिया बोले तो वसई विरार का जनता के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने वसई विरार जनता के लिए दिया। अच्छा, उस अस्पताल के बारे में जरा बताइए, बहुत उत्सुक है लोग, क्या अस्पताल में फैसिलिटीज होंगी, कैसे अस्पताल का इंफ्रा हो, कुछ जानकारी आपके पास इसकी? अस्पताल की पूरी अभी प्लान भी बनेगा, अभी उसका प्रोसीजर बाकी है। भूमि पूजन होगा इसलिए कल अस्पताल चालू हुआ, ऐसा नहीं है। आज का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, प्रोजेक्ट तैयार भी, उसमें इतने प्लान बनना चालू है। वो नालासोपारा बोईसर मतदार संघ नालासोपारा वसई के सेंटर में है। दूसरी बात ये है, आज तक जो अस्पताल बने, आप बोली का अस्पताल, हाँ, उसकी वो मच्छी मार्केट के लिए बिल्डिंग थी, मच्छी मार्केट की, और बाकी मार्केट के उसमें महापालिका ने बनाया। अगर मतलब महापालिका के क्षेत्र में विरार पश्चिम में वुडलैंड थिएटर के सामने, जहाँ के सामने से आमदार और दोनों आमदार और उनके पूर्व महापौर, सभी महापौर वगैरह दिन में 4-4 बार जाते हैं, वहाँ एक रूरल हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपए की जायदाद है, वो आज तक नहीं बना पाए। मैं किसके ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल जनता की बात कर रहे हैं, विरार स्टेशन से नजदीक था, नहीं बना पाए। एक छोटे है, गिफ्ट दे तो उसको स्वागत है ना। अगर आपने बोले सीएम साहब ने गिफ्ट दे तो उसको स्वागत ही है। नहीं, मैंने बता रिकॉर्डेड बयान, कहने ऐसा दिखाई देता है ना कि कहीं बड़े नेताओं का संरक्षण किसी के हो जाता है और छोटा कार्यकर्ता यहाँ लड़ता है, झगड़ता है। ऐसा है कि लोगों को पूरा मालूमात है क्या है क्या नहीं, लोगों को पूरा मालूमात है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है, अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं मिलती, अगर बैलेट पर निशान नहीं होता है, तो क्या ठीक से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही ऊर्जा, क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जावान दिखाई दे रहा है, उसका ऊर्जा डाउन नहीं होगा? क्या लगता नहीं आपको? मुझे हमारे शीर्ष नेतृत्व पे, हमारे नेता लोग के ऊपर पूरा विश्वास है। विश्वास तोड़ा तो क्या? नहीं, विश्वास बिल्कुल नहीं टूटेगा। हमारे नेताओं के ऊपर पूरा 19 में भी तो यही था, लेकिन टूटा है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। हमारे मित्र पक्ष जो मित्र पक्ष है, यहाँ शिवसेना है, यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस है, और बाकी जो रासपा है, वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिले और वसई विरार में, वसई नालासोपारा वसई विधानसभा में एक परिवर्तन हो जाए कि 25-30 साल से एक ही परिवार की सत्ता होने की वजह से लोगों के मन में एक ऐसा भाव हो गया है कि जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, वो विकास आज तक हुआ नहीं। जैसे कि आज
महापालिका क्षेत्र में जो 850 आरक्षित भूखंड थे, वो 800 भूखंड में से करीबन 50% के आसपास आगे पीछे हो सकता है, उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन बना है। तो जो ये आरक्षित भूखंड इसलिए रहते हैं कि लोगों को नागरिक सुविधा मिलने के लिए, अस्पताल हो, स्कूल हो, शमशान भूमि हो, प्लेग्राउंड, उसके लिए। लेकिन आज नया प्लान जो आ रहा है, मैंने उस दिन भी मांग किया आयुक्त से और रेड्डी साहब से और हमारे सांसद से कि ये आरक्षण का क्या करेंगे, क्या लोगों को ये 25 लाख 30 लाख और आने वाले कार्यकाल में 40 लाख और लोगों के आरक्षण जो वो सुविधा जो है नागरिक सुविधा, उससे मुकरना पड़ेगा, उसको ऐसा ही रहना पड़ेगा क्या? तो उसके लिए नया आरक्षण तो डालना पड़ेगा प्लान में, ऐसा उसके लिए सुधार तो करना पड़ेगा। कुछ प्रावधान जो कानून में है, उस प्रावधान का उपयोग करके उसको ये करना पड़ेगा। वो कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, हम लोग आग्रह करेंगे ना, हम लोग सीएम के पास जाएंगे, डीसीएम साहब हमारे हैं, पालक मंत्री, और उस हिसाब से हम लोग जाएंगे कि आरक्षण लोगों को ये सुविधा होनी चाहिए। इसके आप सत्ता पक्ष पर कह रहे हैं कि उन्होंने प्रयास नहीं सर, मैं किसी के ऊपर मेरा नहीं है, प्रशासन ने करना चाहिए, ये प्रशासन करती नहीं है। 35 साल से तो कर सकते होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना, वो तो कर नहीं पाए ना। इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके लिए अगर हम लोग प्रशासन को जब देते ये करते, सत्ताधारी का भी थोड़ा बहुत तो दायित्व आता ही है, थोड़ा बहुत ही सिर्फ नहीं आता ही है ना, दायित्व तो आता ही है ना। ना तो नहीं बोल सकते, सत्ताधारी अगर चाहते तो ये होने देते क्या? आपको मालूम है सत्ताधारी का भी दायित्व था, उसके ऊपर मोर्चा महापालिका पे निकाला क्या उन्होंने? कभी निकाला नहीं ना। ऐसा है कि अभी नालासोपारा से वसई स्टेशन जाने के लिए हमें पूरा चुनाव घूम के जाना पड़ता है, या नालासोपारा सोपारा गांव से लेके यहाँ घूमने जाना पड़ता है। यहाँ एक ईपी है, ईपी में थोड़ा बहुत 37 के अंदर एक जो विशेष अधिकारी उपयोग करके रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ नालासोपारा से वसई स्टेशन में हम लोग 5 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं, जिसके लिए 2 घंटा या 3 घंटा लगेगा सोपारा से जाने के लिए। ऐसा नहीं, ऐसे मैंने पत्र दिया है, महापालिका कार्रवाई चालू है। ये छोटे छोटे काम है। आपको लगता है कि आप जैसे लोगों की बहुत सारी मांगे और बहुत सारे पत्र को नजरअंदाज कर दिया जाता है? पालक मंत्री आपके, पूर्व सांसद आपके, वर्तमान में महायुति सरकार आपकी, हमारा नजरअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, नजरअंदाज करता तो हॉस्पिटल कैसे मंजूर हो जाता? वो उसका टाइमिंग तो देखिए ना। टाइमिंग से क्या फर्क पड़ता है? वो टाइमिंग में, टाइमिंग राजनीति में टाइमिंग महत्वपूर्ण, नजरअंदाज नहीं हो सकता है ना। नजरअंदाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमें पूरा सम्मान देते हैं। कार्यकर्ता के पीछे बड़े ताकत से वो लोग खड़े रहते हैं। हाँ, इस बार सांसद जी जब उस कार्यक्रम में खड़े थे तो लग रहा था कि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ है, पीछे नहीं है, साथ में पूरे शीर्ष नेतृत्व से लेकर ऐसा। और हर विकास के काम के लिए हम जो उसको पूछते हैं। अभी आपके जानकारी की बोलता हूँ, वसई में 58 गुंठा जमीन, वसई जो कोर्ट है उसके बाजू में 58, यही पेपर है उनके, देखो 58 का गुंठा जमीन शासन से मांग की है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। उसका भी जल्दी से हम लोग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, हमारे पालक मंत्री, उनसे बात करके 58 गुंठा अगर वसई के कोर्ट को मिलता तो 55,000 केसेस आज पेंडिंग है वसई में। 55,000 के, उसके लिए हजारों लोग कोर्ट में रोज जाते हैं। उसको बैठने के लिए, उठने के लिए कुछ उधर सुविधा नहीं, पार्किंग के लिए कुछ सुविधा नहीं। लेकिन अगर ये 58 गुंठा जगह मिलता है कोर्ट को, तो हाँ बहुत अच्छा 17 माले का कोर्ट जो माझगांव में जैसा बना है वैसा पूरा कोर्ट बनेगा। और केसेस का फैसला, कोर्ट भी बढ़ेंगे, जजमेंट भी जल्दी आ जाएगा लोगों को, तो लोगों को भी सुविधा होगी। ऐसे छोटी छोटी बात है जिसकी मांग करनी चाहिए। और से अभी तहसीलदार कार्यालय है वसई में, 25 लाख लोगों के लिए एक ही रजिस्ट्रिंग इंस्पेक्टर, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है, तहसीलदार एक ही है। तो हमारे ये मांग है, हमने मांग किया है कि कल्याण में जैसा एक सब डिवीजन करो, कि ताकि दाखले जो है, इनकम दाखला और बाकी जो छोटे मोटे काम रहते हैं, रजिस्ट्रिंग कार्ड का काम रहता है, वो अलग जगह हो जाए। दूसरे नालासोपारा जैसा है, विरार में ऐसा हो गया कि यहाँ के लोगों को वहां जाने की असुविधा न हो, ज्यादा टाइम न लगे। ये भी हमारी मांग है, निश्चित रूप से जल्दी पूरी होने वाली है। तो मांग आप चुनाव के आसपास ही, उससे पहले करते तो हो जाती है। उससे कर ऐसा है 2.5 वर्ष तो है ही ना, नहीं किए ना हमने, 2.5 वर्ष काम हो ही जाएगा ना, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, पेंडिंग निश्चित रूप से हो जाएगा। यहाँ पेंडिंग नहीं चल रहा है? पेंडिंग बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से यहाँ काम हो जाएगा। पेंडिंग रहना है तो यहाँ तो चुनाव ये प्रश्न 2 महीने में, ये प्रश्न आप यहाँ के जो 25 साल से 30 साल से आमदार, पहले मैंने वही किया, पहले वही मैंने किया। उन्होंने, उनको आप पूछना चाहिए कि आपके कार्यकाल में नालासोपारा ईस्ट वेस्ट के, विरार ईस्ट वेस्ट के, वसई ईस्ट वेस्ट के ब्रिज क्यों नहीं बने? इतने साल में आप गिफ्ट, इतने साल में क्यों नहीं आया? यही पहला ही बर्थडे था, इससे पहले मैंने यही प्रश्न किया था आपसे, यही प्रश्न पहले। ये प्रश्न, आपका प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे है, उनको क्या पूछने का अधिकार
अधिकार उनको है। लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि हम लोग यहाँ नालासोपारा में विपक्ष है, महाराष्ट्र में हमारी सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, और आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से वसई विरार महापालिका में और यहाँ से तीनों सांसद तो है, अभी अच्छी शुरुआत हुई है, या भारतीय जनता पार्टी के ही आने वाले। चलिए, अच्छी बात है। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, ये माने कि इस बार का जो समीकरण है वो जनता की, जैसे आपने कहा कि जीतने के पूरे आसार हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो चुनाव के मैदान पे उतरेंगे जब आप लोग सभी, तो वो वादे इरादे जो लेकर उतरेंगे वो पूरे करेंगे? क्योंकि पीछे जो देखा गया है, सरकारें बनती गई लेकिन वादे नहीं पूरे होते रहे, तो वादे पूरे होंगे कि वही सब चलता रहेगा? महाराष्ट्र सरकार जो वादे करते हैं, हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री, हमारे विश्व नेता आदरणीय मोदी जी जो वादे करते हैं वो 100% पूरे करते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र सरकार ने लाडले बहन के लिए योजना लाई 1500 रुपये के लिए, और आज भी योजना कन्या सुकन्या के ये जो अनेक योजना है, लाडली बहन, लड़की वगैरह, वो सब पूरी 100% हो जाएगी। लोगों ने मन बनाया है कि यहाँ हमें परिवर्तन चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ नालासोपारा विधानसभा, वसई विधानसभा, बोईसर विधानसभा का जो 156 बूथ है वहाँ उनका ही। आपकी तैयारी कैसी है? हमारी चुनाव की तो तैयारी हमेशा रहती है। मैं गत 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। मैं संघ स्वयंसेवक नहीं, वो विद्यार्थी परिषद लंबे समय से आप, और उसके बाद मुझे लगता है 1990 के आसपास कोई कार्यकर्ता है तो आप हैं। भारतीय जनता पार्टी से जनसंघ के समय से 5 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार नगर सेवक गठबंधन करके मैं काम किया हूँ। निश्चित रूप से आपके इतिहास में कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि कार्यकर्ता की तैयारी है पूरी तरह। कार्यकर्ता ने, आपकी तैयारी कैसे? कार्यकर्ता की पूरी तैयारी है। मैं तैयारी चुनाव में करने का, लोगों से संपर्क और संवाद, और लोगों की समस्याओं को छुड़ाने का प्रयास करने का। बाकी चुनाव की स्पेशल तैयारी क्या करनी? अच्छा, ये कहा जाता है कि राजन नाईक जी का नाम जा चुका है ऊपर, तो मुझे नहीं, आपके जिले के लोग जो आपके जो जिले के जो शहर के अध्यक्ष वगैरह हैं वो सब पहुंचा चुके हैं नाम कि नहीं राजन नाईक जी को ही टिकट मिलना चाहिए। उनको अगर ऐसा लगा कि राजन नाईक को मिलना चाहिए, उन्होंने दिया होगा नाम। महेंद्र पाटिल जी तो लगभग आपने ही उनको सपोर्ट करके जिला अध्यक्ष बनाया था। तो जिला अध्यक्ष किसी को बनाना है, पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति, तो संगठन में आपका नाम गया है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना, अच्छे आनंद की बात है। आप खुश हैं इस बात से? निश्चित रूप से ना। अगर किसी 24 के चुनाव में अगर मैदान पे आपको टिकट मिलती है तो कितना जीत का दावा करते हैं? 100%, पूरी तरह 100%। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से चुन के आएगा। अच्छा, ये डिफेंस करने के लिए बार बोलना पड़ता है। कमल निशानी वाला कैंडिडेट यहाँ से 100% चुन के आएगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे जो कोई। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। ये थे राजन नाईक, इनसे बातचीत हुई। पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में जिस तरीके से इनका कामकाज है, नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख हैं। काम काज देखते हुए भी और वर्तमान में जिस तरह से इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान होगा, वो निश्चित रूप से जीतेगा। अगर बैलेट पे कमल निशान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसे भी महायुति के लिए भी बेहतरीन तरीके से काम करेगा, लेकिन अगर निशान कमल का होगा तो जीत कर आएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में, ये जुलाई का महीना है, अभी अगस्त सितंबर बाकी है, इन महीनों में क्या कुछ ऊपर उठापटक होती है, और भी मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।